नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं को होने वाले रिस्ट में दर्द, फ्रोजन शोल्जर की सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती है वो महिलाओं में होती है। महिलाओं में बीमारियां होने का सबसे बड़ा खास कारण है कि वो घरेलू कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं और करती भी हैं सबसे ज़्यादा। तो जिसके कारण क्या होता है कि उनके जो फ्रोजन शोल्जर की जो समस्या वो आम हो जाती है उनके लिए, और रिस्ट में भी दर्द होने लगता है और इसमें भी इस तरह की चमक आ जाती है जिससे वो एक गिलास पानी भी उठाने में असमर्थ होती हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आने वाला मौसम है ठंड का, उस ठंड के मौसम में क्या होता है कि जब कोई काम करती है, चाहे वो फल धोती हो या सब्जियां धोती हैं या बर्तन धोती हैं या कपड़े किसी भी चीज़ का भी अगर सफाई करती हैं, तो उस समय जो ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हैं, अत्यधिक ठंड रहने के कारण शरीर क्या होता है, शरीर को गर्मी प्रदान करता है और शरीर में ऊर्जा के कारण ही हमारा हाथ चलता है और हाथ से हम काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो वह क्या होता है कि ठंडा के दिनों में बार बार पानी में हाथ डालने से क्या होता है कि हाथ में ठंड लगने से नसें कमज़ोर होती चली जाती है, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर होने लगता है, जिससे उनको शुरुआत में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में असहनीय दर्द होता है, जिसको वो कभी काल कपड़े से बांध कर उसको रात भर अपनी गुजारती हैं या कोई पेन किलर का इस्तेमाल करती हैं। जब दर्द असहनीय हो जाता है तो पेन किलर का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद भी दर्द अगर ख़त्म नहीं होता है तो वो डॉक्टर्स के एडवाइस में जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका काम का सिलसिला हमेशा चलते रहता है और हाथ को रेस्ट नहीं मिलता है, और दवाइयाँ खाने के बाद जब दर्द खत्म होता है और काम उनका जारी रहता है, घरेलू काम करते रहती हैं, तो वो दर्द क्या होता है बढ़ता चला जाता है और रिस्ट को ख़राब करता जाता है। इसलिए कोशिश आप ये कीजिए कि जब भी ठंड के दिनों में काम करें तो गर्म पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो बर्तन का धोने का काम हो, चाहे या फल सब्जियां धोने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो। वो सारा चीज़ आप गर्म पानी से करना प्रारंभ कर दें तो आपको आपके हाथों को राहत मिलेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती है, थोड़ा सा भी लापरवाही करती है अपने शरीर के साथ, अपने हाथों के साथ, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में असहनीय दर्द की पीड़ा से ग्रसित हो जाएगा और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगी। और निश्चित रूप से फ्रोजन शोल्जर होने के बाद हाथ क्या होता है, न पीछे जा पाता है, न हाथ उठ पाता है और न कोई एक गिलास तक पानी उठाने में सक्षम होता है। इसलिए इस तरह की हरकत से बचने के लिए, इस तरह का जो परेशानी है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, हाथ का रिस्ट का थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। जब भी आप काम समाप्त कीजिए रात में तो गर्म पानी में हाथ को ज़रूर धो लीजिए, डुबो लीजिए, ताकि हाथ का टेम्परेचर सामान्य हो जाए। उसके बाद जब भी दिन में काम करें, अगर बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है तो जो भी काम करें, चाहे कपड़ा खींचने का हो, निथारने का, सफाई का हो या घरेलू जो भी काम है, उसको गर्म पानी के साथ करें। इससे क्या होगा कि बार बार जब पानी में आप हाथ डुबोएंगी तो वो गर्म पानी में रहेगा तो टेम्परेचर आपका सामान्य रहेगा और हाथ की भी सिकाई होगी और हाथ का क्या होगा कि हाथ में ठंड नहीं लगेगा, हाथ में पैरालाइज नहीं होगा और हाथ की नसें खराब नहीं होगी और आपको आसानी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो छोटा छोटा सब बात है, अगर आप इसको करते हैं ठंड के दिनों में तो आप अपने आप को बचाने में सफल हो पाएंगे और हवा, जिसको पैरालाइज बोलते हैं, लकवा से भी आपको बचाव होगा और निश्चित रूप से आपके हाथ, पैर और कंधे आपके सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।